आज हम संस्कृत की पुस्तक से पाठ 11 मम विद्यालय का अभ्यास करेंगे। पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय। कर्म भूमि का अर्थ है कार्यस्थल, जहाँ हम काम करते हैं। विशाला बड़ी, विनम्रा विनम्र, उन्याम बढ़ाते हैं, अर्जयाम प्राप्त करते हैं, कर्तव्यशीला कर्तव्य का पालन करने वाला। साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड भी हैं, इनको भी आप याद करेंगे तो आपको इनको समझने में हेल्प मिलेगी। ध्यानेन मन को केंद्रित करके, विद्याम ज्ञान, सच्चरित्रा अच्छे चरित्र वाले, कीर्तिम यश, मिलित्वा मिलकर, वैश्यसई सह मित्रों के साथ। सह का अर्थ होता है साथ। दरिद्रेशु गरीबों पर। अब आता है आपका अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है पठत पुनः च लिखत। पढ़ना है और उसको लिखना है दोबारा वैसे ही। जैसे ये है ध्यानेन, तो ध्यानेन को पढ़ना है, अच्छे से उच्चारण करना है, उसके बाद सेम वही शब्द आपको नीचे लिखना है। राइटिंग अच्छी करनी है आपको। सच्चरित्रेण नीचे सेम वर्ड लिखेंगे। विनम्रा नीचे लिखेंगे, जो खाली जगह दी गई है उसमें वही सेम वर्ड आपको लिखना है। उन या में मिलत्वा गुरुभय वैश्यसई कर्तव्यशीला सुकार्येषु दरिद्रेषु। तो इन सभी शब्दों को दो बार आपको पढ़ना है और आपको इसके साथ में लिखना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है उचितम उत्तरम चिनुत। सही उत्तर आपको चुनकर लिखने हैं पाठ के आधार पर, जो हमने पाठ में पढ़ा है। अगर आप पाठ आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप इसके उत्तर आसानी से पहचान सकते हैं। पाठशाला छात्रेभ्य किम अस्ति। पाठशाला छात्रेभ्य किम अस्ति। पाठशाला छात्रों की क्या है? धर्म भूमि, कर्म भूमि, ज्ञान भूमि और क्रीड़ा भूमि। उनकी कर्म भूमि है। प्रश्न 6 विद्यालय छात्रा ध्यानेन किम कुर्वन्ति। विद्यालय में छात्र ध्यान से क्या करते हैं? पठन्ति, लिखन्ति, हसन्ति, चलन्ति। क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, हंसते हैं और चलते हैं। तो इसका है फर्स्ट आंसर पठन्ति, पढ़ते हैं। गै छात्रा किम उन्नयन्ति। विद्यार्थी क्या बढ़ाते हैं? उन्नतिम स्मृतिम देशस्य कीर्तिम ज्ञानम। तो इसका सही उत्तर है देशस्यम कीर्ति, यानी कि देश का यश बढ़ाते हैं। घै विद्यालय छात्रा कै सह वसंती। विद्यालय में छात्र किसके साथ रहते हैं? अपरिचित जनई सह, परिवार जनई सह, सेवकई जने सह, वैसई सह। वैसई सह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थी मित्रों के साथ रहते हैं। अड़े छात्रा किम त्यक्त्वा विद्यालय कालम नयन्ति। छात्र क्या छोड़कर विद्यालय में काम के समय क्या छोड़कर जाते हैं? ज्ञानम धर्मम भेदभावम मित्रताम। भेदभावम। प्रश्न 3 एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। छात्रा ध्यानेन किम पठन्ति।
विद्यार्थी ध्यान से क्या पढ़ते हैं? विद्या को। छात्रा गुरु भय किम अर्जन्ति। विद्यार्थी गुरु से क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञानम। ज्ञेय। छात्रा किम उन्नयन्ति। विद्यार्थी क्या बढ़ाते हैं? देशस्य कीर्तिम। देश का यश बढ़ाते हैं। घ। छात्रा विद्यालय कई सह वसंती। विद्यार्थी विद्यालय में किसके साथ रहते हैं? वैशसी सह, मित्रों के साथ। ड। विद्यालय छात्रा किम त्यजन्ति। विद्यालय में छात्र विद्यार्थी जो है क्या छोड़ते हैं? भेदभाव, यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, भेदभाव को त्याग देते हैं। फिर है प्रश्न 4, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है? पाठशाला कीदृश कर्म भूमि अस्ति। पाठशाला जो है वो कैसी कर्म भूमि है? उत्तर, पाठशाला सुरमया विशाला च कर्म भूमि अस्ति। पाठशाला सुंदर और विशाल कर्म भूमि है। ख। छात्रा का नमन्ति। विद्यार्थी किसको नमस्कार करते हैं? बालका गुरून् मातरम तातम च नमन्ति। इन सबको विद्यार्थी नमस्कार करते हैं। छात्रा कीदृश भूत्वा देशस्य कीर्तिम् उन्नयन्ति। विद्यार्थी कैसे होकर देश की कीर्ति यानी कि देश का यश बढ़ाते हैं या यश प्राप्त करते हैं? कैसे बनकर देश का यश प्राप्त करते हैं, यश बढ़ाते हैं? बाला सच्चरित्रा, अच्छे चरित्र वाले, विनम्र सुशील भूत्वा होकर देश का यश बढ़ाते हैं। फिर है छात्रा केन प्रकारेण कर्तव्यशीला भवन्ति। विद्यार्थी किसके साथ किस प्रकार से कर्तव्यशील होते हैं? किन के साथ? छात्रा वैशयी। विद्यार्थी मित्रों के साथ स्नेह भावेन प्यार से बैठकर कर्तव्यशीला कर्तव्यपूर्ण होते हैं। घ। छात्रा केन प्रकारेण कर्तव्यशीला भवन्ति। विद्यार्थी किस प्रकार से कर्तव्यशील होते हैं? विद्यार्थी वैशेषयी मित्रों के साथ प्यार से रहकर कर्तव्यशील होते हैं। ड। छात्रा केषु दया भावम कुर्वन्ति। विद्यार्थी किस तरह से दया भाव करते हैं? छात्रा दरिद्रेषु वृद्धेषु च दया भावा भवन्ति। विद्यार्थी गरीबों और बूढ़ों के साथ दया भाव दिखाते हैं या दया भाव से रहते हैं। फिर है प्रश्न 5, मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। जो हेल्प बॉक्स दिया गया है इसमें से शब्दों को चुनकर और समानार्थक शब्द इसमें फिल करने हैं। पाठशाला विद्यालय, गुरुन् शिक्षकान्, मातरम जननीं, तातम जनकम, कीर्तिम यश, वैशेषयी मित्रैः कार्यं कर्म, कालं समयं, दरिद्र निर्धन, शुभम कल्याणम। तो ये था आपका प्रश्न 5। अब है प्रश्न 6 जिसमें है प्रत्यय प्रयोज्य पदानी लिखत। प्रत्यय जो दी गई है शब्द के साथ प्रत्यय दी गई है, इनको जोड़कर शब्द बनाना है। पठ के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से पठित्वा बनेगा। कत्वा प्रत्यय लगाने पर त्वा शब्द उसके साथ जुड़ता है। पठ कत्वा पठित्वा, चल कत्वा चलित्वा, नम कत्वा नत्वा, भू कत्वा भूत्वा, मिल कत्वा मिलित्वा। उसके बाद है पठ तुमुन।
पठितुम। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब तुम उसका शेष रहता है। पठ तुमुन पठितुम, चल तुमुन चलितुम, हस तुमुन हसितुम, भू तुमुन भवितुम और क्री तुमुन कर्तुम। उसके बाद है प्रश्न 7, उदाहरण अनुसार संधि कुरुत। उदाहरण के अनुसार जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अनुसार संधि करना है। गुरु भय च, गुरु भैश्च, च लगाने से स और च अंत में जुड़ेगा। कर्म भूमिश्च, कर्म भूमिश्च, विनम्रा च विनम्राश्च, दरिद्रा च दरिद्राश्च, कर्तव्यशीला च कर्तव्यशीलाश्च। प्रश्न 7 देखिए, संधि मतलब उनको जोड़कर लिखना। इसके साथ एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसी के अनुसार हमें दूसरे भी बनाने हैं। कर्म भूमिश्च, कर्म भूमि जमा च, कर्म भूमिश्च, विसर्ग और च लगने से स और च साथ जुड़ेंगे। विनम्रा च विनम्राश्च, दरिद्रा च दरिद्राश्च, कर्तव्यशीला च कर्तव्यशीलाश्च। उसके बाद है प्रश्न 8, कोष्टक दत्तस्य धातो लट लकारस्य उचित रूपेण वाक्यानि पूरयेत्। धातु शब्द दिए गए हैं, इनको लट लकार में इनका प्रयोग करके हमें वाक्य पूरा करना है। वयम शिक्षकान, नम को हमें वयम के अनुसार चेंज करना है तो इसमें आएगा नमामि। सब्जेक्ट को देखकर हमें इनको बदलना है लट लकार में। वयम शुभम, आ जमा चर, आ चरामि। वयम कर्तव्यशीला, भू जमा भव, तो भू धातु है जो भव से चलती है तो भवामि। घ है वयम देशस्य कीर्तिम, तो उन्याम शब्द है उत जमा नी, तो उत और नी को जोड़ने से नी जो धातु है वो नए में बदल जाती है तो उन्याम। ये था आपका पाठ का अभ्यास। ये अच्छी तरह से आपको याद करना है और जो क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिखने हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। और ये जो पाठ है आपका मम पाठशाला, ये गीत की तरह से है तो आप इसको गा कर अभ्यास करेंगे और कभी ये आपको एक्टिविटी के तरह से सुनाना होगा। तो अच्छा गीत है तो आप इसको याद करेंगे। एक बार मैं इसका उच्चारण आपको दोबारा से करा देती हूँ। मम पाठशाला प्रिय पाठशाला, इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला, वयम अत्र ध्यानेन विद्यां पठामि, गुरुन्मात्रं च अपि तातं नमामि। वयं सच्चरित्रा विनम्राश्च भूत्वा, देशस्य कीर्तिम् उन्नयामि विशालां। मम पाठशाला प्रिय पाठशाला। मम पाठशाला प्रिया पाठशाला, इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला। वयम् अत्र सर्वे मिलित्वा वसामि, गुरुभ्यश्च ज्ञानं सदा अर्जयामि। वयश्च सह स्नेहभावेन उषित्वा, कर्तव्यशीला भवामि वै बाला। मम पाठशाला प्रिय पाठशाला, इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला। वयं भेदभावं सदैव त्यजामि, सुकार्येषु सर्वत्र कालं नयामि। दरिद्रेषु वृद्धेषु दयाभावा भवामि, शुभम आचरामि वयं सर्वे बाला। मम पाठशाला प्रिय पाठशाला, इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला। तो ये आपका गीत है, इसको आप अच्छी तरह से लय के साथ याद करेंगे और
मैं कभी भी आपसे इसको एक्टिविटी के तरह से सुनने के लिए, वीडियो बनाने के लिए किसी तरह से कभी भी आपको बोल सकती हूँ, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें। अच्छा गीत है, कक्षा में भी हो सकता है हम आपसे सुन लें इसको। इस पाठ में हमने कत्वा और तुमुन प्रत्यय पढ़ी, तो इसके मैं आपकी बुक में से, इसी बुक में आपकी जो संस्कृत रीडर बुक है, इसी में पीछे पेज नंबर 116 और 117 पर कत्वा और तुमुन प्रत्यय दी गई हैं। इनके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ और इन सभी उदाहरणों को आप याद भी करना। जैसे पठ जमा कत्वा पठित्वा, और इसका हिंदी अर्थ होगा पढ़कर। गम जमा कत्वा गत्वा जाकर, लिख जमा कत्वा लिखित्वा लिखकर, धाव जमा कत्वा धावित्वा दौड़कर, भ्रम जमा कत्वा भ्रमित्वा घूमकर, दंड जमा कत्वा दंडित्वा दंड देकर, पा जमा कत्वा पीत्वा पीकर, पृच्छ जमा कत्वा पृष्ठवा पूछकर, दृश्य जमा कत्वा दृष्टवा देखकर, क्री जमा कत्वा कृत्वा करके, पूज जमा कत्वा पूजित्वा पूजकर, तैस जमा कत्वा त्यक्त्वा छोड़कर। उसके बाद है तुमुन, पठ जमा तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, गम जमा तुमुन गंतुम जाने के लिए, हस जमा तुमुन हसीतुम हंसने के लिए, चल जमा तुमुन चलितुम चलने के लिए, धाव जमा तुमुन धावितुम दौड़ने के लिए, क्रीड जमा तुमुन क्रीडतुम खेलने के लिए, खेल जमा तुमुन खेलितुम खेलने के लिए। इनको खेलने के लिए में इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। दृश्य जमा तुमुन दृष्टुम देखने के लिए, पृच्छ जमा तुमुन पृष्ठुम पूछने के लिए, भ्रम जमा तुमुन भ्रमितुम घूमने के लिए, पा जमा तुमुन पातुम पीने के लिए, नी जमा तुमुन नेतुम ले जाने के लिए, क्री जमा तुमुन क्रीतुम करने के लिए, भू जमा तुमुन भवितुम होने के लिए, लिख जमा तुमुन लेखितुम लिखने के लिए। तो ये सारे प्रत्यय हैं कत्वा और तुमुन, इनको भी आप एक बार पढ़ लेना।